महादेव, राधे राधे सभी को। चलिए आज फिर लेकर के आ गए हैं बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब और करेंगे झक्कास सॉल्व। सवाल छोटा हो या बड़ा सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। चलिए पहले आप लोग देखिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिए, छोड़ने का ट्राई मत कीजिएगा। ट्राई करने से याद है, छोड़े के कैला टराई तो तोहर पिटाई करा देवे थाना में। मेछवा बनाला जल्दी से, ना तो पीछे रह जाइबा जनाना से। भीगी दुपट्टा फिर लोरे, भीगी तोलिया लोरे से। बेइज्जती हो तो घरे में, होश में आ जाइबा जल्दी से। बर्बादी हुई फिर शादी न हुई केरो से। तो पढ़ना ज़रूरी है, मैथ सॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया, बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हो गया। चलिए देखिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, फटाफट को। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिए सुशील और यहाँ हो गई स्नेहा। क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व, पहले 6 वर्ष पूर्व लगा लेंगे। स्नेहा की आयु सुशील की आयु से 3 गुनी है। स्नेहा की आयु से 3 गुनी सुशील का, यानी स्नेहा 1 है तो सुशील 3 है। फिर कर रहा है यहाँ पे 6 वर्ष छूट गया। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु का 5 बढ़े, यानी 6 वर्ष बाद जो आयु का जो पास में है तो उसको नीचे लिखेंगे, यानी स्नेहा 3 हो गई और ये 5 हो गया, सुशील 5 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड। एज के क्वेश्चन में जब भी हो तो एक बार आपको बताए थे जोड़ने घटाने वाला, उसमें बताए थे नीचे का अंतर ऊपर से, ऊपर का अंतर नीचे से, दोनों को इक्वल करना होता है। तो इसमें देखिए ऊपर में भी 2 का अंतर, नीचे में भी 2 का अंतर, ये इक्वल है। नहीं इक्वल रहता तो दोनों को नीचे का अंतर से ऊपर गुना करते, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करते। तो ये चूँकि ये इक्वल है तो इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब फिर क्या कर रहा है, स्नेहा की आयु ज्ञात करना है। अब ये आयु पूछ रहा है यानी प्रेजेंट आयु पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज निकालेंगे स्नेहा का। स्नेहा का प्रेजेंट आयु क्या है वो देखेंगे। पहले क्या करेंगे, 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष पहले बाद दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब दिए की तुलना, दिए से आप लोगों को पढ़ा चुके हैं तो उसी के मेथड से बनाएंगे। दिए की तुलना दिए, यहाँ दोनों का अंतर 12 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर 2 से। दिए की तुलना दिए से, जो दिया हुआ उसी की तुलना उसी से कर दिए। अब पूछ रहा है 6 वर्ष बाद प्रेजेंट आयु क्या है स्नेहा के। स्नेहा का प्रेजेंट आयु यहाँ 6 वर्ष बाद लेते हैं तो कितना आ गया, 18 आ गया। ये 18 आ गया, लेकिन ये 18 कितना है, 6 वर्ष बाद की आयु है। अब इसको हमको प्रेजेंट आयु में कन्वर्ट करना है तो इससे -6 कर देंगे, यानी 12 वर्ष हो गया। अब आप लोग इनमें से किसी एक कहेंगे कि इससे भी तो बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। देखिए 6 आया, 6 को इससे 6 गुना करेंगे, 6 आ गया। अब ये 6 वर्ष पूर्व की आयु है, प्रेजेंट आयु निकालना है तो अब इसमें प्लस कर देंगे 6 तो 12 आ गया ना, सेम। तो चाहे जो भी कर लीजिए लेकिन आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से स्नेहा की आयु 12 वर्ष आ गई। इसी में अगर पूछा है 6 वर्ष पूर्व आयु, 6 वर्ष पूर्व आयु तो 6 आता है। अगर 6 वर्ष बाद की आयु तो 6 वर्ष बाद 18 हो जाएगा, प्रेजेंट आयु 12 हो गया। तो इतना इजी मेथड से बन गया। तो कैसा लगा बताइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, आज का सेकंड क्वेश्चन यही है। इसको बनाइए फटाफट और आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। एक व्यक्ति कुछ टॉफियाँ 1 रुपये में 32 बेचता है और उसे 40% का, जब 1 रुपये में 32 टॉफ़ी बेच रहा है तो उसे कितना नुकसान हो रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है। अगर जो वो 1 रुपये में, अब लेकिन उसको अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा। तो चलिए देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। इसका बहुत सारा मेथड है बट सबसे सिंपलेस्ट वे होगा वो हम बताएंगे। सबसे पहले कह रहा है 1 रुपया, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेच रहा है, रुपया बटा वस्तु। हमेशा याद रखिएगा इस तरह के फॉर्मूले में रुपया हमेशा ऊपर होता है और वस्तु जो भी बेच रहे हैं वो हमें नीचे लिखना होता है। तो यानी 1 रुपया है तो रुपया ऊपर में कितना वस्तु है, यानी 32 बेच रहा है। 1 रुपये में 32 बेच रहा है। अब गुना कितना कह रहा है, 40% का नुकसान हो रहा है। 40% का नुकसान तो डायरेक्ट यहाँ पे 40 नहीं, नुकसान हो रहा है तो यानी 100 - 40 = 60। हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 60% = अब क्या कर रहा है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचे। अब कितनी टॉफ़ियाँ वो हमें पता नहीं है, x है। अब कितनी, अब हमको हर जगह बताओ
अब क्या ज़रूरत था एक्स को फाइंड करना, एक्स को भूल चुके हैं फिर भी यहाँ पे एक्स को निकालना पड़ रहा है। यही हमारा मैथ है, यही मैथ में हमेशा एक्स को ढूंढना पड़ता है। तो चलिए देखिए एक्स क्या कह रहा है, एक्स को कैसे निकालेंगे, एक्स को ढूंढ के लाना है, कैसे एक्स को ढूंढ के लेके आएंगे। तो एक्स कितनी बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100 + 20 यानी 120%। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, आगे आंसर देखिए कैसे आंसर आएगा। आंसर लाना बहुत ईजी है। देखिए परसेंट से परसेंट ख़त्म हो गया, शून्य से शून्य ख़त्म हो गया, 6 दूना 12 हो गया ख़त्म, 2 से 16 ख़त्म हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी x = 16, और तो कुछ बचा नहीं। अब x किसको माने थे, जिसको छोड़ दिए थे। x कौन होता है, जिसको छोड़ दिए हैं, यानी x ये है, किसको छोड़े थे, x को छोड़े थे। x हमारी मिल गई, फिर से वापस आ गई है, यानी x 16। कितने खरीदेंगे, 16 वस्तु। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 1 रुपये में 32 बेचा है तो 40% का नुकसान हुआ है। उसी तरह से अगर 1 रुपये में 16 वस्तु बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए, तो चलिए देखिए सेम टाइप क्वेश्चन, सेम डिजिट चेंज है ना, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए बनाते हैं इसको बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा बच्चों, हैंड राइटिंग हर मैथ के स्टूडेंट का हैंड राइटिंग ऐसा ही होता है, क्या लिख रहे कुछ नहीं, बस हमें क्योंकि हमारे दिमाग में बस एक्स चल रही होती है, एक्स को फाइंड करना होता है। हमारा एक्स कहाँ गया पता नहीं। चलिए एक्स को ढूंढ के लाते हैं, कहाँ खो गया है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। बन गया, बताए सॉल्यूशन बताए, आंसर आ गया। कितने लोग का आंसर आया, चलिए बताइए आंसर। देखिए अब नहीं आएगा आप लोग को। चलिए देखिए क्या कह रहा है, अभी क्या बताया, रुपये ऊपर में हमेशा वस्तु नीचे में हमेशा। 60 रुपये में 12 नींबू इस बार खरीद रहा है, 60 रुपये में 12 नींबू खरीदा होगा, 60 में 12 खरीदा नहीं, 60 में 12 बेचने पर, 60 में 12 बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है 25%, यानी कुल कितना 75% ही कमा पा रहा है। तो 100 रुपये में इस बार 100 रुपये, पिछली बार 1 रुपये का हिसाब था, इस बार 60 और 100 का हिसाब हो गया है। 100 रुपये में उसे कितना नींबू, फिर से एक्स आ गई। चलिए एक्स को ढूंढ के लाते हैं। कितना नींबू पता नहीं, जो पता नहीं उसको एक्स मान लिए। नींबू बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी 125 हो जाए। मेरा मार्कर यह धोखा दे रहा है एक्स की तरह, जैसे एक्स धोखा दे के चला गया वैसे मार्कर मेरा धोखा दे रहा है। चलिए दूसरा को लेके आते हैं, एक्स को छोड़िए। परसेंट से परसेंट कटा, देखिए 25 दिए 75, 25 बचे 25 से, ठीक। अब यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 3 दूना 6 कट गया, 2 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, और कुछ बचा कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी एक्स हमारा ढूंढ के लेके आ गया, एक्स हमारा 12 आ गया। तो कितना नींबू बेचेगा, तो 100 रुपया में उसे 12 नींबू बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, 12 नींबू बेचेगा तो हमें सीता को कितना 25% का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना इजी, कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आइए। चलिए देखिए फिर से क्वेश्चन सेम, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, कुछ नहीं है, बस इसमें लाभ परसेंट निकालना है। पिछले वाले में एक रुपये में कितने वस्तुएं मतलब पिछले वाले में एक्स को फाइंड करना था, तो 1 रुपये में कितने वस्तुएं बेचा जाए कि हमें इतना का प्रॉफिट हो। इस वाले में कह रहा है 1 रुपये में इतना बेचा गया है तब हमें कितना प्रॉफिट होगा। चलिए इसको भी देखिए और इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रेलवे का एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एकदम हर बार मतलब एक ना एक आता ही है। बिहार एसएससी में, अब बिहार एसएससी में भी पूछता है और हम लोग अब इसको टारगेट करके चलेंगे कि इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए एग्ज़ाम में तो इसको छोड़ना नहीं है, बस चुटकी बजाते ही आंसर आ जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं और फिर फटाक से बना के बताते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए देखिए क्या कर रहा है। 1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। एक दुकानदार को यहाँ पे 4% होगा, सॉरी गलती हो गई लिखने में।
1 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 1 रुपया बेच रहा है कितना 4, हानि कितना हो रहा है 4%, यानी 96% कमाया है वो। अब वो 1 रुपये में 3 टॉफ़ी बेचता है तो अब उसका लाभ क्या होगा? तो लाभ में हमेशा 100 में प्लस होता है और जब लॉस बोले तो माइनस होता है। तो एक ये हो गया प्लस। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। परसेंट से परसेंट इतना कर दे तो आप इजी हो गया। तो आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, परसेंट से परसेंट कट गया। अब देखिए ये 32 बार में कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 100 प्लस x इज इक्वल टू, इन दोनों को गुना कर दीजिए 128। x बराबर 128 में से 100 गया तो कितना बच गया 28। यानी अब 1 रुपये में 3 टॉफ़ी अगर बेचता है तो इतना 28% का प्रॉफिट होगा। आंसर क्या हो गया ये वाला। था ना इजी? कितना इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखिए, चलिए आज का क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन देखते हैं उसी का। एक ही टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे। 4 क्वेश्चन हो गया, ये 5वां क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या करा। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर से जो सॉल्यूशन दिखा है उसको पलटिए और देखिए। अभी एक बच्चा का कमेंट कर रहा था मैम आप नहीं देख रहे। अरे हमको देखना है कि क्वेश्चन को देखना है? हमको देखे, मेरे चेहरों पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे है, यहाँ पर देख करके इसको आंसर करना है। हमको सॉल्व नहीं करना, हम सॉल्व हैं, हम पूरी तरह से सॉल्व है। मेरा पूरी तरह से सॉल्व है, मेरा लाइफ सेट है। चलो इसको सॉल्व करो और आराम से एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए सॉल्व करो। हमको देखने के लिए परेशान है, हम तो दिखते रहेंगे। क्वेश्चन दिखना ज़रूरी है, हम दिखे या ना दिखे क्वेश्चन दिखना ज़रूरी है। चलिए देखिए, हो गया बहुत बकवास, शुरू करिए। 140 रुपये में 80 पेन बेचने पर विक्रेता को 30% की हानि हो रही है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है लिखते जाएँ। काहे धोखा दे रहा है ये मार्कर भी, तुम ही लोग की तरह धोखेबाज है ये। धोखेबाज धोखा देते रहता है। जितना यहाँ पे बैठा हुआ ना सब धोखेबाज है। कोई होमवर्क करके नहीं लाता है, सब धोखेबाज है, कोई होमवर्क नहीं करता है। चलो देखो इधर, 140 रुपये में कितना पेन बेच रहा है? 80 पेन बेच रहा है। जी फेंक देने का मन कर रहा है। फिर 80 पेन बेच रहा है तो कितना हानि हो रहा है? 30% हानि, यानी 70% ही मात्र कमा पा रहा है। अब कह रहा है 30% हानि 30% लाभ कमाने के लिए 104 रुपये में कितने पेन बेचे, यानी फिर से x को फाइंड करना है। 104 में कितना बेचे इसको 30% का लाभ हो जाए। चलिए अब इसको देखिए कैसे कैसे, बस आ गया आंसर और क्या, सॉल्यूशन सॉल्व कर दीजिए इसको। परसेंट से परसेंट कट गया, 70 दूना 140, फिर 2 से 40 ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, यानी 104 गुने 4, इसको 4 से गुना कर देंगे, 8 बार में ये भी कट गया। हम बेकार में यहीं पे काट देते तो अच्छा रहता। चलिए 8 चौका 32 सामान 32 वस्तु बेचेगा तो इसको कितना का प्रॉफिट होगा? 30% का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से 140 में बेचा 80, 104 में बेचेगा 32, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 32%। चलिए कैसा लगा हमें कमेंट में बता दीजिए। सारा आंसर फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद प्रैक्टिस कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। पर डे हम इसी तरह से हर एक तरह का क्वेश्चन, रीजनिंग और मैथ स्पेशली आएगा, इससे भी टफ टफ क्वेश्चन देंगे ताकि आप लोग का दिमाग का बत्ती जले। चलिए ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए